नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत, हरप्रीत आंटी जी, रूबी आंटी जी उपस्थित हैं। आज रूबी आंटी जी संगत शेयरिंग करेंगी। महाराज की बहुत बहुत कृपा है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से रूबी आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज़ संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वाहे आंटी। वाहे गुरु वाहे गुरु। आंटी थोड़ी सी लख आवाज़ लख काटेगी, थोड़ी आवाज़ ऊँची कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लख लख शुक्राना गुरु जी दा कि मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं आज संगत सत्संग शेयरिंग करूं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शेयरिंग का। तो शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादारों का भी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुक्ता आंटी जी का। तो गुरुजी महाराज की कृपा, ईयर 2000 में हम जुड़े गुरुजी के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ, हम बॉम्बे से आए थे, महीना था जून का, एंड इन द ईयर 2000 रात के 10 बजे मेरी सिस्टर इन लॉ, जो हमारे घर में सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो हमारे साथ डिनर कर रहे थे नीचे। तो हैरी अंकल, मैं और वो बैठे हुए थे, हमने डिनर किया। तो उन्होंने बताया कि वो और उनके हस्बैंड करतार जीजा जी हमारे, वो गए थे गुरुजी के पास 2-3 दिन पहले ही। और उन्होंने वो क्योंकि आर्मी में थे करतार जीजा जी, तो उन्होंने गुरुजी को मिले हुए थे वो 20 साल पहले। तो ये 2000 की बात है, तो 80s में मिले होंगे आई थिंक। तो एनीवे उन्होंने हमको बताया कि वो गुरुजी के पास गए थे और उनको बड़ा अच्छा लगा वहां पे। उन्होंने हमको बताया कि वहां पे इतना अच्छा माहौल था, शबद कीर्तन चल रहे थे, गुरुजी बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारा ऑरा था। और उन्होंने ये भी बताया कि जब जीजा जी ने मत्था टेका, तो उन्होंने मतलब अपना सत्संग सुनाया हमको कि गुरुजी ने जब मत्था टेका, सॉरी, जीजा जी ने जब मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं आ गया है करतार 19 साल 6 महीने 4 दिनों बाद। ते गुरुजी देखो, मतलब इतने इतने प्यारे, इतने आ, मतलब दयालु। उनको एक एक दिन का याद था कि जब वो मिले थे हमारे जीजा जी से 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले। तो उन्होंने ये जैसे ही बताया ना, दीदी ने हमको ये संगत सत्संग शेयर किया, तो हमने कहा हमको अभी जाना है, अभी दर्शन करने हैं। हैरी कहते हैं अभी चलना है। हमने रात के 10 बज गए थे उस टाइम पे, कुतुब मीनार के बियॉन्ड हम कभी इतना गए भी नहीं थे। और ऐसे मतलब बहुत ही वहां पे लोनली होता था। तो एनीवे हमने पूछा कि कहाँ पे है एग्जैक्टली ये जगह। दीदी, हैरी और मैं, हम निकल गए उसी टाइम। तो लगभग 10:30 बजे, 11:45 का टाइम था कि हम गुरुजी के एम्पायर एस्टेट पहुंचे। और मेन गेट पे जैसे ही गाड़ी खड़ी की हमने, तो क्या देखते हैं कि गुरुजी महाराज खुद बाहर मेन गेट से आ रहे हैं। और मेन गेट से बाहर आ रहे हैं, 2-3 संगत के उनके साथ थे। तो मैं तो खैर, मेरे को पता ही नहीं था कि गुरुजी कैसे दिखते हैं क्या है, तो मैं गाड़ी के पास ही खड़ी रही। और दीदी और हैरी आगे जाके गुरुजी के पास चले गए। तो दीदी ने हैरी से मिलवाया गुरुजी को कि ये मेरा भरा है, ते मेरी भरजाई भी आई है। तो गुरुजी ने उस टाइम शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। अ, और मैं दूर से ही देखी जाऊं, मैंने कहा ये कैसे गुरु हैं जिन्होंने मतलब शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी है। हमारे तो दिमाग में कुछ और ही होता है, छवि होती है गुरुओं के बारे में
तो एनीवे ये थी हमारी पहली मुलाकात गुरुजी के साथ, जब मैंने उनके साक्षात दर्शन किए। और वो हैरी को बोलते हैं, जब दीदी ने कहा है मेरा भरा है ते भरजाई आए ते वो गुरुजी ने हैरी को बोला कि आज दा शो ते खत्म हो गया है, कल जरूर आई, ऐसे बोला। और हैरी ने वहीं पे दंडौत प्रणाम कर दी सड़क पे ही। तो गुरुजी ने गाड़ी में एक अपना चरण रखा, पावन चरण रखा, और एक चरण उनका बाहर था। तो रुक के कहते हैं हैरी को, जा मेरा मंदिर वेखा। एम्पायर स्टेट के बाहर हम थे इस टाइम। तो जा मेरा मंदिर वेखा। तो और वो बैठ गए फिर गाड़ी में और निकल गए। तो जी हम चले गए अंदर एम्पायर स्टेट में गए तो वहां पे सिंहासन लगा हुआ था गुरुजी का। हमने मत्था टेका वहां पे। और बस 2-3 सेवादार सेवा कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने हमको चाय प्रसाद पिलाया, गुरुजी के बारे में बताया, सत्संग किए। और बस हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई उस दिन से। ये 6 जून 2000 की बात है जी। तो ये था। बाकी उसी रात को मैं जब घर आई वापस और मैं सो गई, तो मुझे इतने प्यारे ड्रीम दर्शन होते हैं कि गुरुजी महाराज दिखते हैं मुझे। उसी दिन जिस दिन मैंने उनके दर्शन किए, उसी दिन मुझे रात को ड्रीम दर्शन में गुरुजी दिखते हैं। और वो ही शॉर्ट्स टी शर्ट पहने हुए, वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और मैं वहां से उनके पास से निकल रही हूँ। और उन्होंने मुझे देखा और ऐसे प्रणाम किया और आंखें बंद कर ली। तो उस दिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे हमारे इस दरबार में हमारा मतलब जैसे लिखा था आना, और हम बस जुड़ गए गुरुजी के साथ। और आप मानेंगे कि उस दिन के बाद डेली हैरी का ऑफिस था बाराखंबा रोड कनॉट प्लेस में। तो वो 5 बजे आते थे वापस, 5 सवा 5 पहुंचते थे। गाड़ी बाहर ही खड़ी होती थी, अंदर भी नहीं आते थे। कहते थे जिसने बैठना है बैठ जाओ, बस मैं तो चला। तो हम बस एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने के लिए बस भागते थे, ऐसे जैसे कोई मैग्नेट खींच रहा है हमको। तो बस ये हुई हमारी जर्नी स्टार्ट। और ऐसे ही हमको पता चला कि गुरुजी महाराज के लंगर में अ, कितनी महानता है। हम कितना लंगर से कैसे क्योर करते हैं गुरुजी, और कैसे उनकी दृष्टि से, उनके प्रसाद से हम क्योर होते हैं। तो उस टाइम पे संगत जी, मुझे ना बड़ा क्रॉनिक सोरियासिस था। और सोराइसिस इतना खराब था कि भाई मैंने बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया था, बट देयर वाज नॉट एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। थोड़ा सा ठीक होता था, फिर अपने आप दोबारा से हो जाता था। तो दिस वाज लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। तो मेरे एक्चुअली मॉम को भी था, मेरे नाना जी को भी था। तो इट हैड पास्ड ऑन टू मी। तो एनीवे जब मैंने ये सुना कि गुरुजी तो इतना क्योर करते हैं, तो थोड़े दिन ही हुए थे हमें जाते हुए। और ये भी नहीं समझ थी कि कैसे मांगना है, या मांगना भी है कि नहीं मांगना। मतलब मांगना है, मानना है, मांगना नहीं है, ये अब समझ आती है हमें। तो खैर वहां पे मैं एक दिन गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे, मत्था टेक रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी से कहती हूँ कि मुझे भी सोराइसिस है। तो मैंने मत्था टेका और मैंने उनको बोला गुरुजी मैंने सोराइसिस है। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे देखा और डांट लगा दी। कहते मैं कोई दवा खाना खोले थे। तो मैंने हाथ जोड़े, सॉरी कहा और निकल गई मैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी जो इतने दयालु, इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं, तो उनकी डांट में भी इतनी प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स थी। और उन दिनों में गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटते थे। हमें डेली कड़ा प्रसाद मिलता था, और हम ऐसे दोनों हाथों में नहीं पकड़ सकते थे, और वो एक हाथ से बांटते थे। तो 4-5 दिन बाद जब मैं गुरुजी के यहाँ जा रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी मेरे हाथों को टच करके ना प्रसाद दे रहे हैं।
तो 5वें दिन मुझे रियलाइज़ हुआ और 5वें दिन ही मुझे ऐसे लगा कि जो कट्स थे मेरे हाथों में सोराइसिस के, जिसकी वज़ह से मैं जब भी आटा भी नहीं गूँथ सकती थी, लाइक बहुत पेन होती थी और कई बार ब्लड भी निकलता था। तो गुरुजी महाराज ने अपने टच से, अपने कड़ा प्रसाद से वो सोराइसिस ठीक कर दिया मेरा। और आज का दिन है, कोई मुझे मेडिसिन नहीं लगानी पड़ती, कोई मुझे अ, मतलब तकलीफ नहीं होती। थोड़ा-सा नीज़ पे है, लेकिन वो उनकी वुसअत है, कोई बात। तो जब मैंने ये सत्संग शेयरिंग करना शुरू किया, ये हो गए 2-3 साल पहले जब मैं बॉम्बे में गई, तो सबसे पहले मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का। मैं तो कभी सत्संग करती नहीं थी। तो वहाँ पे एक आंटी को सोरायसिस था। तो सत्संग शेयर करने के बाद वो मेरे पास आए, कहते आंटी मेरे को भी सोरायसिस है। तो उन दिनों मैं अपने नीज़ पे ना एक मेडिसिन लगा रही थी, तो मैंने कहा आंटी मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है नीज़ पे, तो मैं आपको भी दे दूँगी वो। तो ठीक है, उस दिन के बाद मैं ये भी भूल गई कि वो आंटी का नाम क्या है, कौन है वो? कोशिश की, मैंने मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा मेरे पास वो ज्वार है ऑइंटमेंट का, मैं आपको भेज दूँगी। तो बात आई गई हो गई। फिर 1 साल पहले मैं फिर गई बॉम्बे, तो वहाँ पे सत्संग पे गई तो वो आंटी बाय चांस मेरे को मिल गए। तो मैंने कहा आंटी आपके लिए तो मैंने वो ऑइंटमेंट रखी थी, आप मेरे को मिले ही नहीं, मुझे याद ही नहीं था आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं। तो कहती हैं आंटी मेरा तो सोरायसिस ठीक हो गया है बिल्कुल। तो मैं तो हैरान हो गई, कहती है हाँ आंटी मेरा तो सोरायसिस ठीक हो गया बिल्कुल। कहा, अच्छा शुक्र है गुरुजी का, ये तो बहुत कृपा है उनकी। तो कहती है हाँ जी। फिर एक बार मैंने सत्संग किया यहाँ पे गुड़गांव में, यही सत्संग किया सोरायसिस का ही। तो एक अंकल जी थे बड़े बुजुर्ग से, उनकी बेटी के घर ही था सत्संग। तो उन्होंने भी मेरा सत्संग सुना अलग से बैठ के। तो मैंने उनको बताया कि अंकल मेरे को ऐसे ना गुरुजी ने क्योर किया था। तो अंकल जी के भी बाय चांस सोरायसिस था एंड 1 महीने बाद मुझे पता चला कि उनका भी सोरायसिस ठीक हो गया है। तो जय गुरुजी, वाहेगुरु जी, इतनी कृपा की संगत का सत्संग सुनने से ही क्योर हो रहा है देखो। सत्संग में इतनी पावर है जी, संगत जी ये बात तो माननी पड़ेगी और मुझे भी उस दिन के बाद और यकीन हो गया कि सत्संग जो सुनता है, करता है, बहुत ब्लेसिंग्स है इसमें, बहुत ब्लेसिंग्स है। हमारे महाराज जी ने बड़ी ब्लेसिंग्स उसमें डाली है अपनी। तो मैं गुरु नानक देव जी को गुरुद्वारे बड़े बचपन से जा रहे हैं हम लोग, तो बड़ा विश्वास था, चलिए भी रखने बड़ा कुछ ऐसे। तो ये नहीं पता था कि गुरु नानक देव जी गुरु जी के रूप में हमें मिलेंगे इस जन्म में, तो ये भी उनकी कृपा है जी। फिर एक और सत्संग मेरे पास है, सत्संग तो है, मैं आपको जैसे-जैसे मुझे याद आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी जी। तो गुरुजी को हम मैं हमेशा से मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे गुरुजी, एक आधी बार बस वो डाँट पड़ी थी मुझे और हैरी के थ्रू मुझे मैसेजेस मिलते रहते थे कि भई गुरुजी ने आज क्या है कि तू ब जॉब नहीं करनी, तू एंड मतलब बिज़नेस करना है, तो ही यूज्ड टू गिव मैसेजेस टू हैरी अंकल फॉर मी एंड नेवर स्पोक टू मी डायरेक्टली। तो बट इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स आई न्यू कि गुरुजी मेरे को मैसेजेस दे रहे हैं थ्रू शबद कीर्तन एंड थ्रू हिज मुझे पता चल जाता था कि वो मुझे क्या करवाना चाहते हैं। तो शबद कीर्तन चलते थे वहां पे, कई आंसर्स मिलते थे, जो भी मन में सवाल होते थे या दुविधा होती थी, वो शबद कीर्तन के थ्रू हमको वो जवाब देते थे, जो अब भी देते हैं। वो आप सब संगत को देते हैं, सबको पता है ये बात। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी वहाँ पे तो एक सुखी आंटी का भजन चल रहा था उस टाइम की, जेड़ा गुरु चरनाए जाया, सच्चे मन नाल उसनु ध्याया।
तो उन्होंने एक उसमें लाइन है जिसमें "हथ फड़ के सुखमनी दा पाठ कराए।" तो मुझे लगा कि मुझे ये जैसे मेरे लिए ही है ये मैसेज। तो उस दिन के बाद संगत जी मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ करना शुरू किया और आप मानेंगे वो बहुत बहुत ही प्यारी बानी है गुरु अर्जन देव जी की, जो गुरु जी के तो हमने सुना है कि बानी चलती रहती थी 24 घंटे उनके इर्द-गिर्द बानी चलती रहती थी। ये खुद उन्होंने बोला था एक संगत को कि मुझे तो बानी हमेशा मेरे इर्द-गिर्द चलती रहती है। तो सुखमनी साहिब जी का पाठ करना शुरू किया संगत जी और अब तक वो उनकी ब्लेसिंग से हो रहा है मेरे से। तो ये भी था और फिर एक दिन हम ऐसे ही दरबार में मैं बैठी हुई थी, तो बड़ा डिवाइन एटमॉस्फेयर होता था, ऐसा लगता था कि उठो ही नहीं वहाँ से, गुरुजी जब आज्ञा देते थे तो दिल नहीं करता था कि उठ के जाएँ हम घर पे। तो बैठे हुए थे और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था, बस शबद कीर्तन की आवाज़ होती थी, दैट्स इट और कुछ नहीं हमको सुनाई देता था आस-पास क्या हो रहा है। आँखें बंद थी मेरी और जैसे ही मैंने आँखें खोली तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी के सिर के पीछे एक चाँद बना हुआ है। जैसे हम गुरु नानक देव जी के स्वरूप में या शिव जी के स्वरूप में देखते हैं कि वो एक औरा बना हुआ है, तो वो चाँद की इतनी प्यारी वो डिवाइन लाइट जो मुझे दिखी, वो गोल सा चाँद जो उनके सिर के पीछे बना हुआ था, मुझे एक इंस्टेंट के लिए दिखा, फिर मैंने अपनी आँखें फिर बंद कर ली और उसके बाद जब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मैंने क्या दर्शन किए। लेकिन हमारे जीजा जी जो ऊपर ही रहते थे, वो बड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और वही थे जो हम जिन्होंने हमको गुरु जी के साथ जोड़ा। तो मैं ऊपर गई उनके पास और मैंने पूछा जीजा जी मैंने आज ये दर्शन किए गुरु जी के सिर के पीछे कितना प्यारा चाँद बना होता है, इतनी डिवाइन लाइट थी उनके पीछे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो डिवाइन लाइट तो हमेशा होती है गुरु जी के पीछे लेकिन यू वर फॉर्च्यूनेट इनफ यू वर इन सच अ योर सोल वाज वेरी प्योर एट दैट इंस्टेंट फॉर एन इंस्टेंट कि यू कुड सी इट. So I could see that divine light behind him only for an instant, Sangatji, and it was amazing. Then one day ऐसे भी हुआ कि मुझे उनको राखी बांधने का मौका मिला। मैंने उनको अपने पिता स्वरूप, भाई स्वरूप सब देखा है जी, वो बस मेरे लिए सब कुछ हैं। तो एक दिन मैं उन राखी का दिन था और एम्पायर स्टेट में मैं राखी ले गई। ऐसे ही कई संगत लेके आई थी, हम वेट कर रहे थे कि गुरुजी हमको आज्ञा देंगे तो हम उनको राखी बाँधेंगे और बस ऐसे ही शबद कीर्तन चलते रहे, लंगर हुआ। फिर उसके बाद हम सोच रहे थे चलो अब गुरुजी हमको आज्ञा देंगे और हम राखी बाँध सकेंगे और फिर अचानक हमको पता चला कि गुरुजी ने बोला है जिन्होंने राखी बाँधनी है आ जाओ मेरे पास। तो बस उस दिन मेरे को मौका मिला और मेरे जैसे कई संगत को भी मौका मिला कि हम उनके पावन हाथों में राखी बाँधें। और वो इतने पेशेंटली दोनों हाथों में अपने राखियाँ बँधवा रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे भी उनको राखियाँ बाँध रहे थे। तो ये भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस था, संगत जी बता नहीं सकते। अ, उनकी जो नज़र, उनका जो टच, उनके जो चरणों का स्पर्श, वो हम बता नहीं सकते कि कैसा फीलिंग होती थी। कई बार चरणों के जो स्पर्श करने एक बार उन्होंने सॉक्स नहीं पहनी हुई थी, तो मुझे मौका लगा कि मैं चरण टच करूँ। लेकिन उन्होंने जैसे ही मैंने टच किया और चरण चूमे, तो उन्होंने अपने चरण पीछे हटा लिए बिकॉज़ मैंने बाद में सुना कि भई गुरु जी के चरणों में तो बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है। और कई बार हम ही नहीं उस पावर को समेटने के काबिल होते। तो गुरुजी ने
मुझे ये भी मौका दिया कि मैंने उनके चरण स्पर्श किए, चरणों को चूमा हुआ है, लेकिन वो हमेशा सॉक्स पहनते थे। एक दिन ऐसा था जब उन्होंने नहीं पहना था, तो वो भी मुझे मौका मिला। कृपा है गुरुजी की बड़ी। और उस टाइम जब हम जुड़े तो गुरुजी मेरे बच्चे जो थे, दोनों डॉटर्स, एक डॉटर 2 साल की थी, दूसरी 8 साल की थी। तो बस उन्होंने भी इतनी मौज ली है गुरुजी के दरबार की। गुरुजी इतना नचाते थे। मुझे याद है एक बार न्यू ईयर की शाम थी, और बच्चे तो इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे, इतना डांस करते थे। और गुरुजी के सामने जा के मेरी छोटी वाली डांस करे जाए, करे जाए। तो गुरुजी बड़े खुश हो रहे थे उसको देख के कि बच्चे इतनी मौज ले रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है उनको। तो बड़ी कृपा, बहुत, बहुत मौज कराई है गुरुजी ने। ऐसे-ऐसे ड्रीम्स पूरे कराए हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी किस्मत में होंगे। और संगत जी, एक बार अ, ये तो था ही कि मैं गुरुजी को भाई मानती थी और पिता समान मानती थी, अभी भी मानती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बॉम्बे गई हुई थी अपनी सिस्टर की शादी पे। तो हैरी पीछे से गए गुरुजी के दर्शन करने। तो गुरुजी ने जब वो मत्था टेक रहे थे, आज्ञा ले रहे थे, तो गुरुजी कहंदे "अज मेरी भरजाई नहीं आई", ऐसे बोलते हैं। तो हैरी ने मुझे इमीडिएटली फ़ोन किया आके घर पे। तब तो लैंडलाइन होते थे, मोबाइल फ़ोन्स होते भी नहीं थे। तो इमीडिएटली फ़ोन किया हैरी ने, और कहते हैं, "आज पता है क्या हुआ? आज गुरुजी ने तेरे को याद किया, पूछा मेरी भरजाई कित्थे है?" तो मैं तो वहीं पे रो पड़ी। मैंने कहा, "गुरुजी ते मैनू देखदे भी नहीं, मैनू मतलब गल भी नहीं करदे मेरे नाल ते ही वाज़ एक्चुअली ही मिस्ड माय एब्सेंस। दैट वाज़ लाइक सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि भई उन्होंने मुझे याद किया।" वो क्योंकि गुरुजी के तो हम मतलब गुरुजी हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं संगत जी। हम सब उनके लिए बराबर हैं। We are all old संगत, न्यू संगत। I think all of us are the same। नई संगत में तो इतने इतने प्यार, इतने आप लोग डिवोटेड हैं, इतना आपने साक्षात देखा भी नहीं है उनको, एंड यू आर the ultimate। I feel that we should be like inspired by you in fact। तो ये भी था कि उन्होंने बड़ा प्यार दिया, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है हम सबको। अ, हमको अपने चरण भी दिए उन्होंने, और वो हमारा सबसे लकीएस्ट डे था जब हमको चरण मिले थे गुरुजी के, उनके जोड़े मिले थे। तो वहाँ पे उन्होंने हरि अंकल को दिए, और एक पैकेट में बंद थे। उन्होंने कहा ये सुदामा अंकल जो थे, उन्होंने इनको पकड़ा है और कहा कि भई ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है, तो और खोलना मत घर जाने से पहले। तो घर आके जब हमने खोले चरण, हमने हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी सौगात थी इस दुनिया की। और अभी भी बहुत फ्रेग्रेंस आती है उनमें। अ, बहुत ही हम ब्लेस्ड हैं जो हमें ये मिले हैं। और संगत जी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं जो हमको लेके गई थी, अ, उनको गुरुजी ने बोला था, जैसे 1-2 दिन हो गए थे उनको जाते हुए, तो उन्होंने गुरुजी बड़ा मखौल करते थे, बड़े मज़ाक भी करते थे। तो उनको कहते लव मैरिज मेरी सिस्टर इन लॉ को। और हम सबको पता था कि दीदी की तो अरेंज मैरिज हुई है, तो ऐसे कोई बात ही नहीं है कि लव मैरिज हो गई। तो दीदी फिर भी नाडी शास्त्र को भी थोड़ा मानते थे, और भृगु जी के पास भी गए होंगे पहले। तो उनको पता चला कि कुछ जन्म पहले वो जीजा जी से कनेक्टेड थे, उनके उस जन्म में भी वो हस्बैंड थे। और दीदी ने माँगा था कि मुझे यही पति मिले,
हर जन्म में। तो तो शी कुड रिलेट टू इट। शी सेड हाँ, तभी गुरुजी ने मैंने गुरुजी तो हमारे जन्मों-जन्मों का हिसाब रखते हैं, तो उनको पता था कि दीदी और जीजा जी कितने जन्मों से कनेक्टेड हैं। तो ये था। फिर मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं जो लंदन में रहते हैं। तो एक बार वो आए हुए थे, वो एक्चुअली हैरी का हमेशा ये होता था कि नई संगत जोड़ो, नई संगत जोड़ो। गुरुजी भी कहते थे नई संगत जोड़ो, जितनी जोड़ सकते हो। तो हैरी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जो भी उनके संपर्क में आते थे, जो भी उनको मिलते थे पहली बार, दूसरी बार, जो भी मतलब हमको जानते थे, हम उनको हमेशा कहते थे कि आप हमारे साथ एक बार बस गुरुजी के पास चलिए। आप एक बार गुरुजी के साथ चलिए। तो उनमें से कई हैं जो जुड़ गए और अब तक जुड़े हुए हैं। उनकी भी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है गुरुजी के साथ और अभी तक जुड़े हुए हैं। लेकिन 1 या 2 बार तो डेफ़िनेटली जो भी हम लेके गए संगत या हैरी लेके गए या जिनकी आज्ञा थी गुरुजी से मिलने की, गुरुजी अपने आप जिनको मतलब चाहते थे कि वो मिले, वो संगत जुड़ती चली गई। कुछ संगत जुड़ के 2-3 बार आई और उन्हीं उसी में कल्याण करा दी अपना। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ थे। वो उनको भी वो आए हुए थे लंदन से, तो हैरी कहते हैं चल मेरे को तेरे को गुरुजी के पास लेके जाना है। तो वो बड़े बड़े कट्टर हैं अपने सिक्खी में और बहुत मतलब गुरुओं को ऐसे जो देहधारी होते हैं उनको नहीं मानते, लेकिन वो हमारे साथ चले। तो चले और उन्होंने पहली बार चाय प्रसाद वहाँ पे पिया, नहीं तो उन्होंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी थी। तो चाय प्रसाद भी पिया। गुरुजी ने उनको फिर हैरी ने मिलाया उनको गुरुजी से कि ये मेरी सिस्टर है, लंदन तो आए। तो ऐसे गुरुजी ने उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी से एक अंग में कोई शब्द था, तो उन्होंने बोला कि ए पढ़या कर तू। तो देखो आप गुरुजी ने कैसे उनकी मन की अवस्था को जाना कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही एक अंग का शब्द उनको दिया और कहा कि ए तू पढ़या कर। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने घर आके जब देखा कि उस अंग पे क्या लिखा था, तो वो कहते हैं ए शब्द मतलब बहुत ही कठिन हैगा ते गुरुजी ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो दैट मीन्स गुरुजी इज गुरबानी एंड ही जैसे वो कहते थे कि मेरे मेरे तो इर्द गिर्द गुरबानी चलती रहती है, चौबीसों घंटे चलती रहती है। तो ये था मतलब ये उनकी लीला तो अपरंपार है जी। और हम गेज भी नहीं कर सकते कि वो कितने कितने दयावान, कितने हमारे जन्मों की तपस्या के बाद हमको मिले हैं इस जन्म में। जैसे कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो बस मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी के बिना कुछ हमारी एक-एक श्वास अ, उनको ही समर्पित होनी चाहिए और बस हम हमेशा उन्हीं के बताए हुए पूर्णों पे चलते रहें। तो यही है। और बाकी गुरुजी के साथ हमने डुगरी जब हम गए एक बार, जब गुरुजी की माताजी ने शरीर छोड़ा था, तो तब बहुत एक अलग गुरुजी का एक हमको दिखा। उसमें गुरुजी सिर ढक के बैठे रहे जब तक बानी चलती रही, जब तक शबद कीर्तन चलते रहे। गुरुजी संगत के साथ बैठ के उन्होंने बानी सुनी। तो ये भी हमने देखा कि गुरुजी में कितनी निमानता है और वो बैठे रहे। फिर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन हो गया, फिर जाके वो बैठे अपने सिंहासन पे और हैरी अंकल को उस टाइम 5 घंटे उनकी सेवा करने का मौका मिला। उनके शरीर में से गुलाबों की खुशबू इतने दिनों तक गई भी नहीं, हैरी अंकल के। वो मतलब सेवा का उनको इतना प्यारा मौका मिला उस टाइम। तो ये भी हमने देखा। गुरुजी ने हमको एक दिन पटियाला
उन्होंने बुलाया तो पटियाला में मटकन आंटी के घर सत्संग था। तो हम वहीं रुके उन्हीं के घर पे और अगले दिन मटकन अंकल ने हमको डिवाइन प्रसाद खिलाया जो उनको गुरुजी ने अपने हाथों से दिया था। एक चांदी का ग्लास था उसमें मिश्री लगी हुई थी। तो वो भी हमें मिली और हमारी मतलब देखो ये भी हमको मौका मिला और एक दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट में जब ये भी 2002 की बात होगी मुझे लगता है। तो शबद कीर्तन चल रहे थे और सडनली गुरुजी खड़े हो गए और उनके हाथों में जो दिव्य प्रसाद आने लग गया, वो भी हमने दर्शन किए। कैसे वो दिव्य प्रसाद सारा बिखर के संगत में मतलब संगत जी सारी उनको मत्था टेक रही थी और वो टीला बन गया उनके हाथों में। ऐसे कहाँ से आ रहा था हमको कुछ पता नहीं। ऐसी अमृत वर्षा भी हुई एक बार मेरे सामने जब मैं देख पाई एम्पायर स्टेट में, वो भी था। फिर संगत जी हमें ये भी मौका मिला कि जब मंडे का अ, गुरुजी ने जब सबसे पहले मंडे बड़े मंदिर में सेवा स्टार्ट हुई, तो गुरुजी ने एक संगत को बोला था कि मंडे दे मंडे जाके सेवा कित्ता करो बड़े मंदिर, ऐसे बोला। तो एक संगत है जिनके थ्रू मुझे पता चला कि गुरुजी ने क्या है कि मंडे नु जाके सेवा करो बड़े मंदिर। तो ये भी मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए ही मैसेज है। तो उस दिन मैंने लंगर में मिस्सी रोटियाँ बनाई थोड़ी-सी और अचार खुद ही अपने हाथों से डाला, हालाँकि मैं कभी कोई अचार ऐसे डालती नहीं हूँ, ना ही मुझे आता है। तो आम का अचार और मिस्सी रोटियाँ बना के, आलू की सब्जी बना के जीरे वाले आलू बना के मैं ले गई मंडे। तो ये भी 2003 या 4 की बात होगी, मुझे सॉरी याद नहीं है केड़ा साल है। लेकिन उस दिन मैं लंगर प्रसाद बना के गई, तो गुरुजी तो वहाँ थे नहीं खैर, तो संगत थी, 2-4 संगत और थी और हमने सेवा शुरू कर दी मंदिर की। ये मौका भी हमें मिला कि हम अकेले भी होते थे कई बार बड़े मंदिर में, कोई भी संगत नहीं होती थी, हम अकेले बैठे रहते थे वहाँ पे। तो ये जो पहला मंडे था, ईयर 2003 या 2004 की बात है जी। तो मैं और 2-4 संगत हमने सेवा करी, सफाई करी, एक-एक कोना ऐसे मतलब जो-जो हमको लगा कि हमको करना है। तो सारा कुछ करके फिर हमने थक के बैठ गए हम लोग, तो संगत जी कुछ-कुछ प्रसाद माली अंकल भी ले आए, चाय प्रसाद बना के और वो पावन किचन से प्रसाद आया और मैंने भी जो घर से बना के ले गई थी, हमने सबने मिल-जुल के बैठ के गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी के प्रसाद खाया और वो आनंद जो आया हमको उस दिन और उस दिन के बाद ये प्रथा स्टार्ट हुई कि हर मंडे बड़ा मंदिर खुलेगा और सेवा के लिए हम जाते थे। जब भी मौका मिलता था सेवा के लिए जाते थे और बड़े मंदिर में सेवा करनी, पीछे बेड़े में सेवा करनी। तो उस टाइम अ, पता नहीं था कि जो हम ये आनंद ले रहे हैं, कभी फिर लाइफ में हम सोच भी नहीं पाएँगे कि हमें फिर मौका मिलेगा ये करने का क्योंकि संगत इतनी बढ़ती चली गई कि अब सोचना भी कि हम बड़े मंदिर में जाके अकेले बैठेंगे उनके, तो वो दैट इज़ समथिंग व्हिच वी कैन नॉट इवन इमेजिन एट दिस टाइम। तो बड़े मंदिर में एक बार मुझे याद है मेरा बर्थडे था, तो हमारा तो यही होता था कि गुरुजी के साथ मनाना है गुरुजी के। तो उन दिनों में गुरुजी ने 4 दिन बाँट लिए थे 4 दिन का बोला था कि भई हफ्ते में 4 दिन आना है एम्पायर स्टेट और उनमें से 1 दिन हमको अलॉट हुआ था। तो बाय चांस मेरा बर्थडे जो था वो संगत डे पे था नहीं, जिस दिन हमको अलाउड था।
तो हम चले गए बड़े मंदिर गए, वहाँ पे बैठे आराम से, अकेले बैठे हुए थे तो इतने में देखते हैं कि कोई और संगत भी आ गई है। और वो देखा तो इतना सारा प्रसाद लेके आ रही है, समोसे और आई थिंक जलेबियाँ थी, तो ऐसे मनाया फिर अपना बर्थडे। गुरुजी ने देखो समोसा, प्रसाद और जलेबियाँ भी भेज दी कि भई बर्थडे मनाओ अच्छी तरह से। तो ऐसे गुरुजी जानी-जान कैसे हमारे मन की बात जान जाते हैं और कैसे अपनी हर एक संगत के साथ हैं गुरुजी, हर एक संगत के साथ, हर जगह है, ओमनी प्रेज़ेंट हो गए अब तो। अ, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ-कहाँ अब संगत हो गई है और हमें भी मौका मिला है कि हम बहुत सारी संगत को मिले हैं, बहुत प्यार पाया है, बहुत प्यार पाया है। संगत तो ऐसे सर मत्थे पे रख लेती है। इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है, हम इस लायक है भी नहीं, लेकिन इतना उन्होंने प्यार दिया है जी। तो ऐसे बहुत बहुत ही प्यारी जर्नी रही है हमारी, बहुत प्यारी जर्नी रही है और एक-एक संगत की आई एम श्योर अ, ऐसे ही बस प्यार बरसाते रहें गुरुजी, हमारे पे कृपा बनाते रहें बस। यही यही आरज़ू है और उनके चरणों में ही हमारा शीश झुका रहे। तो संगत जी अब आज्ञा देंगे। मैं सत्संग का जय गुरु जी। रूबी आंटी, जय रूबी आंटी, हैरी अंकल के साथ आप जाते थे तो कुछ सत्संग तो बहुत हैं, अभी एक दो और सुना सकती हो, हम लोग तो वो सुनने को अभी जी। वेट कर रहे हैं जी, प्लीज। हाँ जी अंकल, हाँ जी, मैं बस गुरुजी के यहाँ ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ सच्ची। सत्संग तो ख़ैर उन्होंने दो तीन सत्संग सुना दो और। हाँ जी, मैं अंकल मैं अ, चलो गुरुजी की आज्ञा से बस यही है कि उनकी कृपा है बच्चों पे भी और मेरी जो एल्डर डॉटर है उसकी शादी हो गई और वो भी अब बॉम्बे में है वहाँ पे अ, मतलब सोचा भी नहीं था कि गुरुजी इतनी कृपा करेंगे। वो बच्ची हमेशा से आर्ट आर्ट में बहुत अच्छी रही है और मुझे याद है कि उसका 12th का पेपर हुआ था तो अ, एजुकेशन में मतलब जैसे कह सकते हैं एकेडमिकली इंक्लाइंड इतनी नहीं थी, लेकिन हमेशा आर्टिस्टिक रही है। गुरुजी ने इतनी कृपा की है उस पे कि वो बच्ची आर्ट जैसे हैंडमेड कार्ड्स बनाना, हैंडमेड बेबी बुक्स बनाना बहुत मतलब अ, उस पे और बहुत कृपा रही है गुरुजी की। तो मुझे याद है कि 12th का उसका पेपर हुआ था तो हम सब डर रहे थे कि पता नहीं इसका कैसे आएगा रिजल्ट क्योंकि प्री बोर्ड्स में ठीक नहीं आए थे इसके मार्क्स और हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। प्री बोर्ड्स में मतलब लिटरली एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गई थी। तो हमको ये था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो 12th के पेपर्स के पहले दोनों डॉटर्स को हम ले गए थे बड़े मंदिर, उन्होंने पेन ब्लेस कराए थे अपने और गुरुजी के साथ तो वो कनेक्टेड ही थी, वो हमेशा जो सोचते थे और जो भी अपने बाल अवस्था में जो भी जैसे माँग करते हैं, वो बड़ी प्यारी-प्यारी माँगे होती थी उनकी। तो खैर गुरुजी ने 12th का पेपर का रिजल्ट था उसका, मैं वही बता रही थी आपको। तो 1 दिन पहले हम गुरुजी के मंदिर चले गए, बड़े मंदिर गए, तो वहाँ पे 2 और संगत थे, कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो स मेरी बिटिया संजम और मैंने खूब सेवा करी और हम सब जो भी आंटियाँ और भी आई हुई थी, वो भी लगे हुए थे, किचन की सेवा मिली हमको उस दिन तो अ, दोनों हम लगे रहे और गुरुजी के अंदर मन ही मन कह रहे थे कि चलो गुरुजी जो भी होगा, आप जानी-जान हो, आपको अब क्या हम बोले और क्या छोटी-छोटी इन चीज़ों के लिए तंग करें। तो
फिर भी मेरी डॉटर ने भी बहुत सेवा करी, बहुत प्यार से और करती रही और ऐसे ही 8-9 बज गए मंदिर में हमको और अगले दिन जी रिजल्ट था कि भई क्या होना है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर इसका अच्छा नहीं गया था जिसमें प्री बोर्ड्स में फेल भी हो गई थी तो आप मानोगे संगत जी अगले दिन जब रिजल्ट आया तो मेरे तो हाथ-पैर सब काँप रहे थे। हमने कहा मैंने लैपटॉप पे खोलना भी चाहा लेकिन वो बाय चांस हमारा हो नहीं रहा था कनेक्ट। तो ये ऊपर जाके मेरे सिस्टर इन लॉ के पास जाके बैठ गई और कहती द बुआ मैं आपके साथ मिलके ना खोलूँगी रिज़ल्ट। तो जैसे ही देखा हम तो इतने हैरान हो गए, इतने हैरान हो गए। इसके ओवरऑल 84% आए थे और पॉलिटिकल साइंस में भी 70s में आए थे। तो ये गुरुजी की कृपा मतलब ये ऐसे वो हर बच्चे का इतना साथ देते हैं और हर माँग जो छोटी-बड़ी कोई भी हो अ, बिल्कुल पूरी करते हैं और अपने आप रास्ते बताते हैं। मुझे याद है गुरुजी कहते थे, कई बच्चे जाते थे उनके पास कि गुरुजी मैं की करा 12th तो बाद की करा। तो गुरुजी काफ़ी बच्चों को तो कहते थे लॉ कर ले जा यू नो ते द आई रिमेंबर दैट कि काफ़ी बच्चों को बोलते थे। ख़ैर मैंने तो कभी पूछा ही नहीं कि बच्चों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना। ये मौका ही नहीं मिला, ना ही मैंने कहा जो गुरुजी करवा देंगे, ठीक है। तो बिटिया ने फिर ले लिया शी टूक अप ह्यूमैनिटीज़ एंड शी डिड ओके इन दैट आल्सो बट बेसिकली she was inclined towards art and she started her own page on insta तो बड़ा अच्छा उसको response मिला and she ultimately was making cards and making cakes and all that and she did really she is doing very well also and गुरुजी ने मतलब उसको उसमें ही इतना अच्छा कर दिया कि उसको पढ़ाई-लिखाई की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दैट इज़ व्हाट हर करियर इज़ नाउ, हर पैशन इज़ हर करियर। तो वो बना दिया। इसकी भी बड़ी कृपा है गुरुजी की और फिर मेरी जो छोटी डॉटर है वो उसको जब 12th का पेपर था उसका तो ऑब्वियसली जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे तो हम उसको भी ले गए गुरुजी के दरबार, बड़े मंदिर उसने भी मत्था टेका। तो उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए 12th में, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया उसका एंड एक सब्जेक्ट में उसने होम साइंस लिया था, तो उसमें 100 मार्क्स आए उसके, 100 ऑन 100 तो मुझे कहती है मम्मा, मैंने तो गुरुजी से यही माँगा था कि एक सब्जेक्ट में मुझे 100 मार्क्स दिला देना, तो गुरुजी ने वो भी उसका सपना पूरा किया। तो मुझे याद है कि मेरी छोटी बिटिया तो बचपन से 2 साल से जाती थी, उस टाइम बोल भी नहीं पाती थी ठीक से और हम सोचते थे पता नहीं ये क्यों नहीं बोलती है, 2 साल में तो बच्चे बोल जाते हैं। तो उसको बस गुरुजी के पास जैसे ही आई और उसने दर्शन किए और नेक्स्ट डे से ही शी स्टार्टेड टॉकिंग मतलब उसको बोलने लग गई वो। और मुझे याद है वो बच्ची भी दंडवत प्रणाम करती थी हमेशा अपने पापा को देख के कि पापा भी कर रहे हैं, तो उसको भी यही था कि मैंने दंडवत ही करना है। तो ऐसे गुरुजी ने बच्चों को बहुत-बहुत प्यार दिया है। फिर अभी भी अ, बच्चों के साथ हैं, जो जो वो करते हैं हमेशा गुरुजी की आज्ञा लेके स्टार्ट करते हैं और बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी यंग एज में उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए हुए हैं। तो ऐसे ही एक और सत्संग मेरे को याद आ रहा है कि हम लोग 2013 में वी गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू गो टू यूएसए। वहाँ पे भी हर संगत जो वहाँ पे बहुत संगत थी और इतनी प्यारी संगत से हमको मिलने का मौका मिला वहाँ पे। तो हैरी अंकल को काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है, तो क्या हुआ था कि जब हम लास वेगास गए तो वहाँ पे बैग गुम गया हमारा एयरपोर्ट पे और उसमें उनके इंसुलिन के इंजेक्शंस थे। तो और गुरुजी के कुछ स्वरूप थे, गुरुजी की बुक्स थी, तो ऐसे हम
वो कैरी कर रहे थे, वो बैग गुम गया, हमारा चोरी हो गया एयरपोर्ट से। तो बड़े डिलेमा में, क्योंकि वहाँ पे तो मेडिसिन्स और ये जो बड़ा अलग ही प्रोसीजर है, यू कैन नॉट बाय ओवर देयर। You have to get admitted to the hospital and get prescriptions from the doctors, and it was a very gruesome process. तो anyway, we were in a big dilemma कि अब हम करें क्या? तो बैठे थे होटल में, सोच रहे थे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ-वहाँ कोशिश की, प्रिस्क्रिप्शंस मँगाई डॉक्टर से, बट एवरीथिंग वाज़ टेकिंग टाइम एंड इंसुलिन इज़ समथिंग व्हिच हैज़ टू बी गिवन डेली। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, हैरी वाज़ नॉट फीलिंग टू वेल। तो फिर भी हम निकल गए दोपहर को कि भई चलो कोई फार्मेसी में जाके देखते हैं, शायद मिल जाए कोई मेडिसिन या कुछ ऐसे जो ठीक हो जाएँगे। तो निकले हम तो वहाँ पे एक हाँ, हम स्ट्रिप पे चल ही रहे थे तो क्या देखते हैं कि 2 4 हाँ, 2 कपल संगत के आ रहे हैं और हमने उनको पहचान लिया, उन्होंने भी हमको पहचान लिया। 2013 की बात है ये। तो वो भी बड़ी पुरानी संगत थे। तो उन्होंने हमको देखा, बड़े खुश हुए, कहते हैं, "अरे आंटी, अंकल आप कैसे?" वी स्पोक टू देम, वी सेड ऐसे-ऐसे हुआ है कि भई हमारे तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। जैसे ही लास वेगास में हमने लैंड किया तो हमारा बैग चोरी हो गया या गुम गया। तो उन्होंने हमको बताया कि अच्छा हम जा रहे हैं, एलए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ले जाते हैं वहाँ पे कोई क्योंकि नेक्स्ट हमारा वही डेस्टिनेशन था, हमने वहीं जाना था। तो एनीवे उन्होंने हमको ये भी बताया कि आप हमारे से जो भी हेल्प चाहते हैं, वी आर ऑलवेज़ देयर फॉर यू। आप कहेंगे तो हम गाड़ी में आपको कहीं भी ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। और उन्होंने हमको एक रेस्टोरेंट का भी बताया जो वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है, पंजाबी फूड है वहाँ पे, तो आपको जाना है तो वहाँ चले जाइए। तो एनीवे ये कह के हमने कहा अच्छा वील कीप इन टच व्हाटएवर। तो अगले दिन सुबह वही हालत, हैरी वाज़ नॉट फीलिंग टू वेल, लेकिन हम निकले, हमने कहा चलो बच्चों को होटल में छोड़ा और हम निकल गए। एंड अगेन वी थॉट ऑफ दैट रेस्टोरेंट कि वहाँ पे जाके हम देखते हैं, वो इंडियन रेस्टोरेंट है, हो सकता है कोई इंडियन मिल जाए जिनको मतलब मिलके हम कुछ पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो एनीवे वी रीच्ड टू द रेस्टोरेंट एंड तब रेस्टोरेंट में बस मैनेजर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे हमारे जो ओनर हैं वो अभी थोड़े टाइम में आ जाएँगे, तो आप उनसे बात कर लेना। तो हैरी ने वेट किया, मैंने वेट किया, क्योंकि फार्मेसी वाले भी कोई हेल्प करने की मतलब हमको था ही नहीं कि किसी की हेल्प मिले। फार्मेसी वाले तो कर ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो एनीवे फिर जब वो ओनर आए वहाँ पे, कोई अ अ, मतलब इंडियन थे ऑफ कोर्स, एंड ही वाज़ कट सर्ट सिख थे, लेकिन उन्होंने केश काटे हुए थे। तो वो हमको मिलके कहते हैं कि भई उन्होंने ड्रॉवर खोला और हैरी को कहते हैं, "ये देखो, ये मैं भी वही इंसुलिन लगाता हूँ जो आपकी जो आप लगाते हैं और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं यहाँ पे।" तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसे देखो वहाँ पे संगत मचाई, लास वेगास जैसी जगह पे हमको वहाँ पे संगत मिलती है अचानक, एंड कैसे ये हमारा एक रास्ता बनाती है कि हमको वो मेडिसिन मिल जाए। वहाँ पे वो इंसुलिन हमको मिला। हैरी ने शुक्राना किया गुरुजी का और उनका, जिन्होंने हमको ये दिया, और हम लेके आ गए होटल में। होटल में लाए तो वहाँ नीडल्स पड़ी हुई थी। तो वो जो नीडल्स पड़ती हैं उसके आगे, वो बाय चांस पड़ी हुई थी, एंड वी इमीडिएटली हैरी पुट दैट इंजेक्शन एंड ही वाज़ फीलिंग मच बेटर। तो संगत जी, ऐसे भी होता है कि हम अनएक्सपेक्टेडली हमको ऐसी मतलब कृपा, और ये सबके साथ होती है। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। He is always with us, and he will never let us down at any time, you know. So ये था, मतलब ये भी इतना इतना अद्भुत सत्संग है कि भई कैसे उन्होंने ये सबब बनाया कि हम
और उनके जो संगत है वो कभी कोई भी डिलेमा में नहीं रहती है, ये भी है। तो इतना प्यार दिया है, इतनी संगत से मिलाया है, एक-एक संगत में मुझे गुरु रूप दिखता है। तो ये जर्नी बस चलती रहे हमारी सबकी। और अंकल जी, अब मैं आज्ञा लूँगी। अ, जय गुरु जी, हाँ जय जी। गुरु जी। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग आपकी। मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। एंड जय गुरु जी रूबी आंटी, आपका सत्संग मैं शुरू से सुन रही हूँ, इतना डिवाइन सत्संग। तो सुन सुन कैसे लग रहा था हम तो एम्बेसडर बैठे हुए हैं। इतनी सारी चीजें आपने कोरिलेट की जो ऑलमोस्ट 90% मेरे से भी वो लगता है कि मेरी मेरी जो एक्सपीरियंस है, गुड ब्लेसिंग्स है, वो आप बता रहे हो संगत को। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का कि हर पर प्लानिंग चलती रहती है उनकी। हमें समझ नहीं लगती कि ये हो कैसे गया ये। जैसे आपने बताया कि वहां पे गए तो वहां पे इंसुलिन वो बैग आपका गुम हो गया मेडिसिन वाला, और गुरु जी का तुरंत काम चालू हो जाता है कि संगत को भेजेंगे, फिर वो कौन मिलाएगा, फिर कौन होटल का बताएगा, कहाँ जाओगे आप। सो अब तो ये लगता है कि गुरु जी अंशक सहाय होते हैं। वो हर पल प्रैक्टिकल बता करके बता देते हैं हमें कि मैं सब देख रहा हूँ, सब जानता हूँ, मुझे पता है कब कैसे आपकी हेल्प करनी है। सो हम तो शुक्राना ही कर सकते हैं महाराज का, इतना इतना शुक्राना करें वो भी कम है। हर पल उनको ये सोचें कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। बस आपने जैसे बताया आंटी के नई संगत पुरानी संगत सच पूछो तो अब एक समान हो गई है। गुरुजी सबको इतना प्यार करते हैं, अब भी पहले भी करती थी, अब तो और ज्यादा गुरुजी प्यार करते हैं क्योंकि गुरुजी नई संगत को जोड़ रहे हैं ना। तो प्रैक्टिकली प्यार कर करके जता के कि मैं सब जानता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ना करो। सो ये तो गुरुजी महाराज का एक एक तरीका है अपनी संगत को ब्लेस करने का। आप भी कितने ब्लेस्ड हो, जिन संगत ने सुना है कितने आंसर उनको मिले होंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस गुरु जी को प्यार करो, बस ये जान लो कि वो सब जानते हैं, वो बैठे हमारे साथ में हैं, और जो होगा उनको उनके हुक्म से होगा, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच रूबी आंटी। और हर और आपको गुरुजी और ब्लेसिंग्स दें। और पुरानी जो सत्संग मिस हो गए हैं, आपको याद भी नहीं है होंगे, वो अचानक गुरुजी याद दिला देते हैं, हम फिर सुनेंगे, हम एंजॉय करेंगे उन पलों को आपके साथ में। और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना है कि आप जैसी संगत को आज मिलवाया। और मेरे को गुरुजी महाराज ने और श्री श्वास अंकल ने एक मौका दिया मेरे को, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। क्योंकि प्लानिंग तो उनकी चल रही होती है, सरप्राइज देते हैं गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग का तरीका भी यही है। सो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, ओवर टू यू अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। गुरु परिवार की तरफ से रूबी आंटी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरु जी महाराज दी बख्शीश साढ़े सब ते बनी रहे, कृपा सब ते बनी रहे। थैंक्स अ लॉट चौहान आंटी, सेवा निकालने के लिए अपना गुरु परिवार की तरफ से। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। थैंक यू।